आज चलो घर बजे में आ रही हूँ, ठीक है। हेलो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय माता की। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे और अच्छे भी रहने चाहिए। तो अभी जैसा कि अभी चल रहे हैं माता रानी के नवरात्रे 9 दिन तक के। तो 9 दिन के व्रत मैंने किए हैं और हमारे यहाँ ना अष्टमी होती है। तो मैं हमारे यहाँ मतलब 7 लास्ट होता है और अष्टमी को करते हैं हम अष्टमी पूजन यानी कन्या पूजन, और कन्याओं को जो है जिमाते हैं। तो अभी बस सुबह का टाइम है और आज जो दिन है वो है शनिवार का और तीसरा नवरात्रा है। तो बस वही हमारा सुबह का जो काम होता है, बस जल्दी उठे हैं। और जल्दी उठने के फ़ायदे तो मैंने आपको बता ही दिए थे कि अगर आप जल्दी उठोगे तो जल्दी काम ख़त्म होगा। तो बस अपना टाइम से ही मैं उठ जाती हूँ, क्योंकि पूजा भी फिर आराम से हो जाती है। और बच्चों के उठने से पहले पहले मैं पूजा करना भी चाहती हूँ कि एकदम आराम से तसल्ली से पूजा हो जाती है। बट आज थोड़ा ना मुझे और भी अपना काम जल्दी से करना पड़ेगा, क्योंकि आज मुझे जाना है बच्चों की पीटीएम में। एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं और इसलिए मुझे अब जाना है पीटीएम में। तो सबसे पहले अपने घर के सारे काम करूँगी और पूजा पाठ करूँगी, उसके बाद जाऊँगी पीटीएम में। तो यहाँ पे सुबह सुबह का टाइम है और सबसे पहले जो मेरा काम होता है वो होता है गेट पर पानी डालना। तो ये बहुत ज़रूरी होना भी चाहिए एक रूटीन में, अपने एक हाउसवाइफ को लेना भी चाहिए ये रूटीन में कि अपने उठकर ना अपने गेट पर पानी, चाहे आप एक ही बाल्टी डालो लेकिन पानी ज़रूर डालना चाहिए। तो सबसे पहले मेरा यही काम होता है और बस अभी जल्दी जल्दी काम निपटा लेते हैं। तो फ्रेंड्स, 9 दिन तक के जो व्रत होते हैं ना, उसमें मतलब वो व्रत रहना कोई आसान बात नहीं है। हालांकि देखिए हम फल फ्रूट और कुट्टू का आटा ऐसे चीज़ें भी खाते हैं, बट जो अन्न की बात होती है ना, वो बात अलग ही होती है, आप सब जानते हैं। लेकिन जैसे हम नवरात्रे रह रहे हैं तो पता नहीं माता रानी इतनी शक्ति कैसे दे देती हैं एक महिला को, एक औरत को, कि मतलब वो घर के सारे काम भी कर लेती है और सारे व्रत भी आराम से रह लेती है। इतनी शक्ति दे देती है माता रानी। तो अभी बस मेरे जो मॉर्निंग का काम है, झाड़ू पोछा वगैरह, वो सब हो गया था और मैं सोच रही थी कि नाश्ता भी बच्चे करके चले जाएं। तो यहाँ पे बन रहे हैं आलू गोभी की सब्जी, और आज ना कुकर में ही बनाऊंगी क्योंकि मुझे बहुत जल्दी है और अभी नहाने से पहले सब्जी बना के जाऊंगी, उसके बाद बनाऊंगी। जब मेरी पूजा वगैरह हो जाएगी तब तक बच्चे नहा धो के और स्कूल की यूनिफॉर्म पहनकर तैयार हो जाएंगे। तो बस आलू गोभी एक बन जाएगी तो फिर ये होता है कि बस हमें बाद में रोटियां ही बनानी हैं। तो सब्जियां ना फ्रेंड्स, अभी मैं बहुत सोच समझ के बहुत कम कम सब्जी बना रही हूँ ताकि वेस्ट ना हो। पूछ लेती हूँ उनसे पहले कि ये वाली सब्जी खा लोगे, ये वाली नहीं खाओगे। तो क्या होता है कि अभी ना अरबी इतनी बन रही है ना, इतनी बन रही है कि मतलब जब से वो मतलब शराद हुए ना, तो कम से कम 5-6 दिन तो लगातार लगातार ही बन रही है। और आराध्या आज भी कहती थी कि अरबी ले लो, तो मैंने कहा अभी रोज़ रोज़ तो मतलब फर्स्ट और सेकंड नवरात्रों में इसने अरबी ही खाई है। इसका व्रत नहीं था, बट अरबी से ही खाना खाया था इसने। तो कुछ चेंज कर दिया, आज गोभी आलू बना दिया है मैंने और गोभी आलू से खा लेगी। बाकी इसकी अगर चाहेगी तो थोड़ी सी ना अरबी रखी भी है। तो मैंने बच्चों को बोल दिया था कि तुम नहा धो लो, इतने में फिर बाद में नहाऊंगी और फिर मैं अपनी पूजा पाठ आराम से करूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, फिर मैं नहा कर आई हूँ और अभी मैंने बस गाउन ही पहनी है और जब पूजा पाठ हो जाएगा उसके बाद मैं अपने कपड़े मतलब वैसे पहनूंगी जाने वाले। तो अभी बस पूजा पाठ हो रही है और देखिए फ्रेंड्स कितनी अच्छी माता की ज्योत आई।
तो चलिए गाइज़, अभी टाइम बिल्कुल 10 बज चुके हैं और 10 बजे तक मेरा सारा काम जो है हो गया था और बस अब रह गया है इनके लिए ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। और मम्मी जी अभी ना नहा धो के अपनी पूजा कर रही हैं, तो उनके लिए मैं बना के रख के जाऊंगी और इनको और बच्चों को खिला के जाऊंगी, क्योंकि फिर वहाँ से आते हैं ना तो मतलब मैं इतनी थक जाऊंगी और बस अपनी चाय ही बनाऊंगी जब वहाँ से आऊँगी तो। और क्योंकि मैं अभी कुछ भी नहीं खा के जा रही, सिर्फ एक केला लेकर जा रही हूँ, साथ में रास्ते में खा लूँगी। तो बस अभी यहाँ सब ये लोग नाश्ता कर लेंगे, फिर थोड़े बहुत जो बर्तन होंगे फटाफट से सारे बर्तन साफ़ करके किचन साफ़ करके तब जाऊँगी मैं। तो एक होता है ना कि घर का आधा काम करके भी चले जाओ ना तो बहुत ही ज़्यादा फिर आके ना थकान सी नहीं होती है। तो अभी ये गाड़ी ना बाहर निकाल रहे थे और अभी हम लोग जाएंगे। तो ये मैंने फिर ब्लैक कलर का सूट है यही पहन लिया था। मैंने कहा चलो अब पूजा पाठ तो हो ही गई है, क्योंकि वैसे कहते हैं ना कि ब्लैक कलर नहीं पहनते हैं पूजा पाठ में, बट मैं अभी जा रही थी तो मैंने फिर ब्लैक कलर का सूट पहन लिया है। और जल्दी जल्दी हो रही थी तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या पहनूं अभी, तो बस यही ऊपर रखा हुआ था तो मैंने इसको ही पहन लिया है। तो अभी हम जा रहे हैं फिर रास्ते में। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अभी हम रास्ते में जा रहे हैं और आज इनकी जो पीटीएम है पता चलेगा कि एग्ज़ाम में कैसे इनके मार्क्स आए हैं। तो भाई देखो, जो जितनी मेहनत करेगा उतने ही मार्क्स आएंगे। अगर बच्चा अच्छा पढ़ता है तो अच्छे ही मार्क्स आते हैं, बट बच्चे पढ़े तो हैं, बाकी देखते हैं कैसे आएंगे। तो बच्चों को ना मन में अंदर से बहुत डर सा लग रहा था, क्योंकि होता है देखो सबके साथ होता है। हम भी जब अपने स्कूल टाइम में वो थे और जब जाते थे ना स्कूल का मार्क्स लेने के लिए कि हमने एग्ज़ाम के बाद, तो हम सोचते थे कि कैसा रिज़ल्ट होगा, कैसे मार्क्स आएंगे। तो वही फीलिंग्स ना बच्चों में भी थी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इनका स्कूल बहुत बड़ा स्कूल है इनका, और अभी मैं चल रही थी और फिर अभी इनकी जो क्लास है वो बिल्कुल सबसे टॉप पे है। और मैं ही सोचती हूँ कभी कभी कि ये इतना भारी बैग लेके कैसे चल देती हैं। वैसे स्कूल में ना कम वीडियो बनाना होता है, बट मैं थोड़ी थोड़ी ना कभी कभी बनाती हूँ। और जब हम पीटीएम कर कर आए तो यहाँ पे कविता जी मिल गई थी, और ये भी अपने बेटे के पीटीएम में आई थी। इनका एक बेटा है जो कि 10th क्लास में है, तो वो पीटीएम में आई थी। तो ये तो कम ही आती हैं, बट मैं तो हमेशा पीटीएम में आती हूँ। और फिर ये चली गई थी। तो उसके बाद फिर हम घर आए, तो हमारे घर के ना थोड़े सी पास में ही मतलब फाटक है, उसे पार करके आना होता है। तो हम ना सोच रहे थे कि हमारे आते आते ना फाटक बंद ना हो जाए। तो अभी ना सारी गाड़ियाँ निकल ही रही थी और अभी फाटक बंद हो जाएगा उससे पहले हम निकल गए थे। तो यहाँ पे ना फिर इन्होंने बोला कि घर में फ्रूट हैं कि नहीं, तो मैंने बोला बस अभी थोड़ा सा जो है आज माता रानी को रखे थे, बाकी नहीं है। तो फिर ये फ्रूट लेने लग गए थे, पूछ रहे थे क्या लेना है। तो मैंने कहा सेब और केले ही ले लो, क्योंकि यही बच्चे ज़्यादा खाते हैं। और फिर आ गए थे हम अपने घर इनके पीटीएम से होके। तो देखिए ये अब भी बात कर रहे हैं फ़ोन पे। इनके फ़ोन ना इतने आते हैं ना फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा। तो रास्ते में ना मेरे को ये पौधे वाले भैया मिले थे, तो मैंने इनको बोल दिया था कि घर पर आ जाना भैया। मुझे ना पौधे लगाने का इतना शौक़ हो रहा है ना, बहुत ही ज़्यादा। मतलब मैं सोचती हूँ हर तरीके का पौधा जो है मेरे घर में हो। तो मैं जब भी मुझे मौका लगता है मैं पौधा ले ही लेती हूँ। और आज मैंने मधुमालती का पौधा लिया है, और जो स्पाइडर प्लांट था ना वो मैंने दूसरे प्लास्टिक के प्लांटर से निकाल कर दूसरे गमले में करवा लिया था, क्योंकि उसकी जो जड़ें हैं ना काफ़ी फैल रही थी। तो मैंने बड़े गमले में भैया से ही करवाया था और मधुमालती का पौधा लिया था। और एक मैंने कोलियस का पौधा लिया है, क्योंकि जो मेरा पहले वाला था ना, मैं दिखा रही थी भैया को कि आपसे ही लिया था मैंने ये पौधा, और ये बिल्कुल सूख गया था। तो यहाँ पे अभी मुझे जो पौधा लेना है ना, अभी मेरे पास सारे ही पौधे हो गए हैं लगभग, बट अभी कोई और अच्छा पौधा आया तो मैं वो भी ले लूँगी। तो फ्रेंड्स अभी ये हो गया है शाम का टाइम, थोड़ा सा बस अपने चाय बनाई थी, रेस्ट करा था, और उसके बाद शाम की चाय बनाई है। तो सबसे पहले मम्मी जी को और इनको दे दूँगी फीकी चाय, उसके बाद मैं ले लूँगी थोड़ी सी, हल्का मीठा डालती हूँ। और फिर साथ सोच रही थी कि साथ साथ कपड़ों की तय भी बना लेती हूँ, क्योंकि ना
मैंने कपड़े फ्राइडे को धोए थे और उसके बाद ये कपड़े बनाने का तय बनाने का ना टाइम ही नहीं मिला मुझे। तो अभी बच्चे ट्यूशन भी चले गए हैं तो मैंने कहा फिर शाम के खाने में लग जाऊंगी। तो अभी बस यही होता है कि व्रत में ना काम तो एनर्जी तो आती है काम करने की, बट देखो बहुत शक्ति दे देती है माता रानी 9 दिन तक के व्रत के लिए। तो मैं तो अब ना मतलब जैसे एक टाइम ही नमक खाती थी, तो अभी जब मुझे रहा नहीं जाता ना तो मैं 2 टाइम भी नमक का खा लेती हूँ, क्योंकि मुझे देखो सारा ही काम करना है। और ऐसा क्या करना कि मतलब जब आप भूखे रहो बिल्कुल और व्रत करते रहो तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है कि बाद में आपकी तबीयत ख़राब हो जाए। तो जितना आपकी बॉडी कह सकती है कि भाई इतना आप रहो तो उतना ही आपको व्रत में रखना चाहिए। बट इसीलिए ना मैं कभी कभी 2 टाइम का नमक का खा लेती हूँ। पहले तो मैं एक ही टाइम खाती थी और कुछ भी नहीं खाती थी, बट अब नहीं रहा जाता फ्रेंड्स। और नवरात्रि के व्रत मुझे रखना बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे ना फिर मैंने पूछा बच्चों से, तो सब ने ये बोल दिया था कि आराध्या भव्या के लिए बन रहे हैं आलू के पराठे और मैं बनाऊँगी अपने लिए आलू फ्राई और इनके लिए बना देती आलू टमाटर की सब्जी। तो 3 तरह की तीनों तरह अलग अलग चीज़ें बनी हैं। तो सबका बनाने के बाद फिर बनाऊंगी अपने लिए व्रत का खाना। दोबारा से गैस साफ़ करके सारी किचन साफ़ करके अपना व्रत का बनाऊंगी, क्योंकि देखो मतलब बच्चे खा लेंगे, मम्मी जी खा लेंगे ना, तो फिर ये होता है कि मैं आराम से अपने लिए तो अब कभी भी बना लो। और अपने लिए ना थोड़ा आलकस भी आता है, तो मतलब कुछ ना कुछ अलग ही बनाती हूँ मैं, बट ज़्यादा नहीं बनाती और बस सीधा सिंपल सा ही खाना खाती हूँ मैं अपने लिए। तो यहाँ पे बस आराध्या भव्या खा लेंगी, उनके लिए पराठे बना दिए हैं और मम्मी जी को भी मैंने खिला दिया था खाना। और जब ये आएंगे तो फिर इनके लिए चपाती बना दूँगी, बाकी सब्जी तो बनी रखी है। और सारी किचन साफ़ करके तभी मैं अपना व्रत का खाना बनाऊँगी। तो फ्रेंड्स, जब भी मुझे अपना व्रत का खाना बनाना होता है ना, तो मैं सारी किचन दोबारा से ही साफ़ करती हूँ, क्योंकि साफ़ और शुद्ध तरीके से खाना बनाना चाहिए। बाकी देखो माता रानी की कृपा होती है कि हम कैसे मतलब काम करते करते इतनी एनर्जी के साथ अपना व्रत भी कर लेते हैं पूरा। तो यहाँ पे बस अपने व्रत की अब बन रहा है खाना। और टमाटर जो प्याज है ना, वो प्याज कह रही सॉरी टमाटर और हरी मिर्च को ना मैंने पीस लिया था। और उसके बाद ये देखिए मैंने आलू फ्राई कर लिए हैं। और अब दही के साथ पहले झांझी मैया को निकालूंगी, दुर्गे मैया को निकालूंगी, उसके बाद मैं अपने लेके जाऊंगी अपने रूम में और फिर आराम से नीचे बैठ के खाना खाऊंगी। और फ्रेंड्स, मुझे बताना कमेंट्स में कि नीचे बैठ के खाना खाना चाहिए बेड पे, तो मैं हमेशा नीचे बैठ के खाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, लग गई है हमारी व्रत की थाली। तो आ जाइए, जिसका व्रत है आप भी खा लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, इस व्लॉग का यहीं पर एंड करती हूँ। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और कमेंट्स बहुत प्यारे प्यारे करना, मैं आपके कमेंट्स हमेशा रिप्लाई करती हूँ।